चलो गाइस, टैक्स इनवॉइस चैप्टर के क्वेश्चंस देखते हैं। आओ सर, देखो मिस्टर सोहन अ ट्रेडर रजिस्टर्ड। सर एक रिक्वेस्ट है, देखते हो तो लाइक कर दिया करो, फ्रेंड्स को शेयर कर दिया करो। मिस्टर सोहन अ ट्रेडर रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन दिल्ली इज एंगेज्ड इन होलसेल बिजनेस ऑफ टॉयज फॉर किड्स। ठीक है भाई। मिस्टर रोशन रजिस्टर्ड इन जीएसटी इन पटियाला, अ रेगुलर रिटर्न फाइलर सप्लाई स्टॉक्स टॉयज इन बल्क टू मिस्टर सोहन। भाई रोशन सोहन को सप्लाई करता है टॉयज फॉर सेलिंग टू एंड कंज्यूमर। सोहन पेइंग टैक्स इन रेगुलर स्कीम इन दिल्ली हैज नॉट फाइल्ड जीएसटीआर 3B फॉर द लास्ट 2 months। चोर है ये आदमी। रोशन वांट टू जनरेट ई-वे बिल फॉर टॉयज अमाउंटेड टू ₹5 lakh टू बी सप्लाइड टू मिस्टर सोहन। भाई रोशन चोर नहीं है, सोहन चोर है। ठीक है। ऑल्सो मिस्टर मोहन फ्रॉम जम्मू अप्रोच मिस्टर सोहन फॉर परचेजिंग टॉयज अमाउंटेड टू रुपी। अरे भाई कितने लोग हैं, रोशन, सोहन और चली कहानी मोहन। ठीक है। अरे यार ये क्या हो गया। ठीक है। मोहन, रोशन सोहन को देता है, सोहन मोहन को सप्लाई करता है सर। ठीक है। 75,000 फॉर द पर्पस ऑफ रिटर्न गिफ्ट टू हिज सन्स बर्थडे। सोहन वांट टू जनरेट ई-वे बिल। ये आदमी जो चोर है, इसको ई-वे बिल बनाना है सर। सर हम एक बात सीख के आए थे सर, कि हमने बोला था सर कुछ केसेस है जहां पर आप ई-वे बिल नहीं बना सकते सर। अगर आप जीएसटीआर 3B फाइल नहीं की हो, पिछले मंथ का नहीं फाइल की हो, तो नहीं बना सकते सर ई-वे बिल। तो ये तो ई-वे बिल नहीं बना सकता सर। ठीक है। सोहन तो भूल जाओ सर कि ये ई-वे बिल बनाएगा। अब सोहन नहीं बना सकता तो कौन बना सकता है सर? ट्रांसपोर्टर बना सकता है सर, रिसिपिएंट बना सकता है। पर सोहन भूल जा मेरे भाई कि तू ई-वे बिल बना पाएगा, तेरे पास ऑप्शन ही नहीं है ई-वे बिल बनाने का। ध्यान रहेगा, सिंपल। आओ देखो, शील लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर विशेस टू ट्रांसपोर्ट कार्गो बाय गुड्स बिटवीन टू सिटी सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 372 किलोमीटर्स। कैलकुलेट द वैलिडिटी पीरियड ऑफ वन ई-वे बिल under rule this for the transport of said cargo if it is over dimensional cargo or otherwise। तो 372 divided by 20, 18.6 आ रहा है, 19 days सर। और अदरवाइज भी लिखा हुआ है, तो डिवाइडेड बाय 200 अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, ये तो 2 दिन आ जाएगा सर। ये तो बस सिंपल सा क्वेश्चन था सर। आगे देखो, Apex Cinemas, a registered person engaged in making supply of services by way of admission to exhibition of cinematography film in multiplex screen, was issuing consolidated tax invoice for supplies at the close of each day। सर एक मिनट, ये सिनेमेटोग्राफी फिल्म वाले लोग कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस कब से इशू करने लग गए? इनको तो अलाउ किया ही नहीं गया सर। यार मैं काट दिया, सॉरी। ठीक है। ये लोग कहां से कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करने लग गए सर? इन्हें कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू करने की जरूरत नहीं है सर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक टिकट इशू करते हैं, ये वही टैक्स इनवॉइस कंसीडर किया जाता है सर। ये कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते सर, अपन पढ़ के आए। ठीक है। आगे देखो सर, आपको बताना है सर टैक्स इनवॉइस विद इन द टाइम लिमिट। कलर चेंज करूं क्या? टैक्स इनवॉइस विद इन टाइम पीरियड इशू हुआ है कि नहीं, देखो ये कलर कैसा है। ओ भाई साहब, ठीक है चला लेंगे। ठीक है। वर्ल्ड फैशन, a registered supplier of designer outfit in Delhi, decided to exhibit its product in a fashion show being organized at Hotel Green India, Delhi on 4th January। For the occasion, it get the services by way of makeover of its model from Glamour Beauty Services Limited। ठीक है भाई, मयूर विहार on 4th January, for which a consideration of 5 lakh excluding GST has been charged। Glamour Beauty Services issued a duly signed tax invoice on 10th Feb। पागल हो गए हो सर, 4 जनवरी की सर्विसेज थी सर, आप पहुंच गए हो सर 10th फेब में। सर आपके पास तो 30 डेज था ना इनवॉइस इशू करने का, ये क्या कर रहे हो आप? ठीक है। शोइंग द लमसम अमाउंट ऑफ 5,90,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड। तो सर पहला तो सर टाइम लिमिट के अंदर इनवॉइस इशू नहीं हुआ है, ये तो क्रिस्टल क्लियर है सर। चेक। दूसरा पूछा सर, tax consultant of World Fashion objected to the invoice raised, suggesting that the amount of tax charged in respect of the taxable supply should be shown separately। हाँ, हम तो पढ़ के आए हैं सर हम वैल्यू सप्लाई चैप्टर में पढ़ के आए हैं सर कि आपको टैक्स सेपरेटली शो करना पड़ेगा।
इस पे तो कोई लड़ाई ही नहीं होनी चाहिए सर कि आपको टैक्स सेपरेटली शो करना ही है, ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ, देखो What are the documents and devices to be carried on by person in charge? भैया person in charge of a convenience को सबसे पहले तो टैक्स इनवॉइस, डिलीवरी चालान, बिल ऑफ सप्लाई वो लेके चलना पड़ेगा, प्लस प्लस सर ई वे बिल की कॉपी, ये दो चीज लेके चलना पड़ेगा। अब आपसे कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ द गुड्स पूछ रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ ई वे बिल, ठीक है, जिसमें हम 50,000 की लिमिट चेक करते हैं। तो एक तो आप ट्रांजेक्शन वैल्यू ले लो, प्लस कर लो जीएसटी, माइनस कर लो एग्जेम्प्टेड गुड्स, ठीक है, माइनस कर लो एग्जेम्प्टेड गुड्स की वैल्यू। ठीक है, इन केस अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स की वैल्यू हुई तो, और नहीं हुई, पहले से ट्रांजेक्शन वैल्यू में नहीं डली हुई है, तो एग्जेम्प्टेड गुड्स की वैल्यू लेना ही मत। मतलब आप इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हमें एग्जेम्प्टेड गुड्स की वैल्यू नहीं लेना है, माइनस मत लिखो, नहीं तो कई लोग कंफ्यूज रहेंगे। आपको सिंपल इतना याद रखना है, ट्रांजेक्शन वैल्यू प्लस सर जीएसटी चार्ज करेंगे, मतलब टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस जीएसटी, और एग्जेम्प्ट गुड्स को नहीं लिया जाता 50,000 की कैलकुलेशन में। सर आई बात समझ? वैसे यहाँ तो आपको थियोरेटिकली लिखना है सर कंसाइनमेंट वैल्यू ऑफ द गुड्स। लिस्ट आउट द कैटेगरी ऑफ पर्सन हु आर एग्जेम्प्टेड फॉर ई वे बिल। सर इसमें ना आप सबको याद रखो, बट मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ना इनको याद रखो सर, ये दो लोग है सर। सर ये लोग अगर सप्लाई करते तो ई वे बिल की जरूरत नहीं पड़ती, और एक इसको भी। पर सर कोई अगर इनको सप्लाई करता है ना तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है, ये ध्यान रखना सर। इन लोग किसी को सप्लाई करें, ये तीन आदमी अगर किसी को सप्लाई कर रहे हैं तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट नहीं है सर, एग्जेम्प्टेड है। बट इनको कोई सप्लाई करता है तो ई वे बिल की रिक्वायरमेंट है सर। ठीक है, नो एक्ट और प्रोसीडिंग ऑफ द जीएसटी काउंसिल शैल बी इनवैलिड मेयरली बाय सर्टेन रीजन, व्हाट आर दे? ये तो थ्योरी क्वेश्चन है सर, ये आप एक बार रीड कर सकते हैं, एक बार जरूर रीड जरूर कर लेना सर। आया समझ? ये हमने टैक्स इनवॉइस भी कवर कर लिया सर, क्लियर? ठीक।